एक छलावा। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी बहनों के साथ सर्दियों की छुट्टी मनाने अपने गांव गया हुआ था। मेरी ही तरह और बच्चे भी गांव आए हुए थे। गांव में सर्दियों में काफ़ी चहल पहल हो जाती है। गांव में काफ़ी भीड़ भाड़ और उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। हर तरफ शोर हल्ला गुल्ला, बच्चों की उधम चौकड़ी से ऐसा लगता है जैसे गांव फिर से जी उठा हो। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग नहीं हैं, पर जो है वो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। धान और भुट्टा कट चुका है और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार हो रहे हैं। खेतों में जगह जगह गोबर का ढेर लगाया जा रहा है। गांव के लोग आजकल बहुत व्यस्त हैं। बच्चे महिलाएं सभी गोबर उठाकर खेतों में ले जा रहे हैं ताकि खेतों को ज़्यादा खाद मिल सके। गांव के मर्द खेतों से खरपतवार को हटा रहे हैं और खेतों में आग लगाकर झाड़ झखंड को साफ करने में लगे हैं। कुछ गांव के लोग अपने खेतों में गोट, खेतों में किसी कोने में दोनों तरफ छप्पर लगाकर उसमें अपने जानवरों को बांधकर कुछ समय वहीं उसी छप्पर में रहते हैं ताकि खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो सके। लगा रहे हैं गेहूं की बुआई का समय नज़दीक आ गया है, इसलिए काम जल्दी जल्दी हो रहा है। इधर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर छुट्टियों का भरपूर मज़ा ले रहा हूँ। दिन भर गांव में आवारागर्दी करना, खेलना, नहाने के लिए नदी में जाना, वहां बैठकर हिसर, किंकोड़ा, तुंगा तिमला आदि फल खूब खाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे हैं। अभी रात में खाना खाने के बाद हम सब ग्वाल गांव का एक ताई जी के यहाँ से आ रहे थे। ताई जी बहुत वृद्ध थी, यही कोई 60 साल के आसपास। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सब उधर भागे तो देखा कि ताई जी के शरीर में देवी आ गई है। उनकी आंखें लाल हो गई है, उनके वृद्ध शरीर में जान आ गई। ऐसा लगता है वो अपने पैरों में खड़ी थी, जबकि बिना डंडे के ताई चल भी नहीं सकती। तो ये कैसे संभव हुआ कि वो चल रही है? वो सच में साक्षात चंडी लग रही थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये सत्य है जो मेरे सामने हो रहा है। इसी बीच ताई जी ने एक जोर की छलांग लगाई नीचे भूतल की ओर। सभी अचंभित थे। जो चल नहीं सकती आज भाग रही है, दौड़ रही है। सच में असंभव सा था वो मंजर। ताई जी तेजी से खेतों की ओर दौड़ने लगी। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, इतनी कि कोई जवान लड़का भी पहाड़ के खेतों में इतना तेज नहीं दौड़ सकता। वो तेजी से खेतों खेतों से होकर उस तरफ दौड़ रही थी जिधर गिरीश भाई गांव की केरी पार करने जा रहा था। ताई जी बहुत तेजी से उस तक पहुंच गई और गिरीश भाई को केरी से एक खेत पहले पकड़ लिया। इतने में एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ या चट्टान दरक गई हो। उधर गिरीश भाई ताईजी की गोद में बेहोश हो गए। गांव के लड़के भी वहां पहुंच गए। वो ताईजी को वहां खुद से पहले पहुंच देख कर अचंभित थे कि एक वृद्धा में ऐसी क्या शक्ति आ गई कि वो उन लोगों से पहले पहुंच गई। अभी सभी लड़कों ने गिरीश भाई को खाट में लेटाकर उन्हें गांव में ले आए। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। ताईजी गिरीश भाई के सिर को मलास रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। कुछ लोगों ने गिरीश भाई के मुंह में पानी के छींटे मारे, जिससे वो धीरे धीरे होश में आने लगे। सभी खुश थे। मैं भी वहां अपनी दादी के साथ ये सब देख रहा था। गिरीश भाई पूछ रहे थे कि उन्हें क्या हुआ। उन्हें सच में कुछ याद नहीं था। वो बहुत डरे सहमे से लग रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें आराम से उठाकर बैठा दिया। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो लड़खड़ाती आवाज़ में बताने लगे कि रात को खाना खाने के बाद वो उबला भुट्टा खाते खाते अपनी कोट की तरफ पहुँचे तो सब सामान्य था। फिर वो अपनी खाट पर लेट गए और भुट्टा खाने लगे कि उनकी गोट के पीछे वाली छप्पर में कुछ हलचल सी हुई। तो वे जानने की कहीं कोई गाय बैल या बकरियां
भेड़ अपने रस्सी से खुल तो नहीं गए। छप्पर के पीछे भुट्टा खाते खाते चले गए तो क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी भेड़ ऊपर वाली खेत की ओर भागने लगी है। उन्हें लगा उनका भेड़ शायद रस्सी से खुल गया और वो उसके पीछे ऊपर वाले खेत में उसे पकड़ने दौड़ने लगे। वो भेड़ उन्हें गांव की केरी की ओर ले जा रही थी और वो वशीभूत होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो बस दौड़ रहे थे। तभी ताई जी ने बताया कि वो भेड़ कुछ नहीं, एक छलावा था जो रूप बदलकर ग्रीस को गांव की कैरी के पार ले जा रहा था, क्योंकि ग्रीस ने भुना हुआ भुट्टा खाया जो उसे खुले में या रात को अनजानी जगह पर नहीं खाना चाहिए था। ये छलावा भुने हुए चीज पर जल्दी असर करते हैं। अगर छलावा उसे गांव की कैरी के पार ले जाता तो ग्रीस का बचना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही छलावा ग्रीस को ले जाने लगा, मुझे देवी की आवाज़ हुई कि उसे बचा लो और मैं उस ओर दौड़ पड़ी और ग्रीस को बचा लिया। ये घटना जब भी मेरे जहन में आती है तो मेरी आंखों के सामने फिर से वही परिदृश्य घूमने लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ आज के ज़माने में भी संभव है। आज इस घटना को 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, पर लगता है कल ही की बात हो। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। पहाड़ों में आज भी भुनी हुई किसी भी चीज़ को खुले में अनजानी जगह पर रात में या कहीं जंगलों में खाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर छलावा उसे छल लेता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो कहानी को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।